ये वर्ड सुन के आपके जहन में क्या आता है? वीगर एक कौम है ज़्यादातर चाइना के साउथ वेस्ट यानी सिंगजियांग या शिंगजियांग या वही मशरकी तुर्किस्तान में रहती है। सिंगजियांग चाइना का सबसे बड़ा सूबा है जो कि मंगोलिया, रशिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले उस मुल्क में 56 एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा तादाद हान की है जो कि आबादी का 92% बनते हैं। बाकी का जो 8% रह जाता है उसमें बाकी की 55 कौमें हैं, जिनमें 10 कौमें मुसलमानों की हैं और उन मुसलमानों में सबसे बड़ी कौम वीगर्स की है। उसके बाद किर्गिज, ताजिक, उज़्बक, तातार, सालार वगैरह वगैरह। इन वीगर्स ने 13वीं सदी हिजरी में इस्लाम कबूल किया। ज़बान वीगरी कहलाई जो कि फ़ारसी और अरबी से मिलती जुलती है। वीगर एक आज़ाद रियासत थी, मगर 18वीं सदी में चाइना ने हमला करके इसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और इसका नाम रख दिया सिंगजियांग। सिंगजियांग यानी नया इलाका। लाखों वीगर्स मार दिए गए, बहुत से गुलाम बना लिए गए और यहाँ से शुरू हुई चाइना वीगर्स की कशीदगी। वीगर्स ने 1884 से 1972 तक 100 दफ़ा चाइना से आज़ादी की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। 1934 में रिपब्लिक ऑफ तुर्किस्तान बनाई, लेकिन ज़्यादा देर ना चल सकी। 1940 में इस्लामिक स्टेट बनाई, मगर उसे भी कुचल दिया गया। और 1957 में चाइना ने रिफॉर्म्स करी, जिसके नतीजे में हज़ारों मस्जिदों को मस्मार कर दिया गया और मजहबी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1980 में थोड़ी बहुत नरमी की गई, मगर 1990 में फिर से सख्ती बढ़ा दी। 2009 में भरपूर एहतजाज हुए तो चाइना ने भी भरपूर क्रैकडाउन कर दिया। और तो और मामला इतना बढ़ गया कि ये वीगर्स अल-कायदा और दाइश से जा मिले और सबसे पहले 2013 में बीजिंग कार बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट ने कबूल करी, जिसके बाद चाइना ने इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के डिटेंशन सेंटर्स में 10 लाख के करीब वीगर्स मौजूद हैं, जहां पर उन्हें चाइनीज कल्चर अडॉप्ट करने पर मजबूर किया जाता है, मगर चाइना इन्हें वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कहता है। 2015 से 2018 तक वीगर्स की शरह पैदाइश में 84% तक नुमायां कमी आई। इन पर खास नजर रखी जाती है और उनके डेटा को खास मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि इनको एथनिक क्लींजिंग की बजाय इनको चाइनीज कल्चर में जम कर दिया जाए और ये भी बाकी 92% हान की तरह हो जाए। फोर्स मैरिजेस, इस्लामिक नाम पर पाबंदी, जवानों को मसाजिद से रोकना, इनके बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला कराकर उनकी ब्रेन वॉशिंग करना, ये सिर्फ एक टूल है। पाकिस्तान और बाकी इस्लामी ममालिक अपने नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से खामोश रहते हैं, जबकि वेस्ट इसे चाइना के खिलाफ सैंक्शन लगाने के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। हमारे बताने का मकसद भी कोई प्रोपेगेंडा कैंपेन नहीं, बल्कि ये बताना है कि आइडियलिस्टिक कंट्रीज भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए किस तरह पावर का इस्तेमाल करते हैं। आप इन वीगर्स के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।